आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर राजभवन और सरकार के बीच लगातार तकरार जारी है। आरक्षण संशोधन विधेयक विधानसभा से पास होने के बाद दस्तखत के लिए राजभवन भेजा गया था, लेकिन अब तक इस पर राज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इस संशोधन विधेयक को लेकर राज्यपाल ने सरकार से 10 सवाल किए थे। राज्यपाल के इन सवालों पर सरकार ने अब जवाब भी दे दिया है। चलिए आपको बताते हैं कि क्या वो सवाल थे और इसका क्या जवाब आगे दिया गया है। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर सवाल के साथ साथ जवाब भी आ रहे हैं। राज्यपाल ने हालांकि अब तक दस्तखत नहीं किए हैं। आपको यह भी बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने इन जवाबों को भेजने के बाद जब विधिक सलाह लेने के बाद राज्यपाल ने कही तो उनका कहना था कि सवाल के जवाब भी भेज दिए गए हैं और अब उम्मीद की जा रही थी कि हस्ताक्षर हो जाएंगे, लेकिन इन जवाबों के बावजूद भी हस्ताक्षर नहीं किए गए। लेकिन इस वक्त ये सवाल और ये जवाब, सवाल जो पूछे गए थे राजभवन द्वारा, उसका जवाब अब सरकार ने भेज दिया है। क्या ये उत्तर हैं, ये भी आपके सामने हैं, क्योंकि जनता को भी ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर पेच कहां अटका हुआ है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि आरक्षण पास हो जाएगा और ये आरक्षण लागू कर दिया जाएगा छत्तीसगढ़ में, लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला अटका हुआ है और लाखों लोगों को इसका इंतजार है। कहां पेच फंसा हुआ है, वो सवाल और जवाब ये भी आपके सामने, ताकि आप इसे बेहतर तरीके से समझ पाएं। चलिए बढ़ते आगे और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर रायपुर से, जहां आरक्षण को लेकर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने बयान दिया है। बीजेपी संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति पर दबाव डाल रही है। इसके साथ ही बीजेपी आदिवासियों को अधिकार नहीं देना चाहती, आरोप लगाए गए। जनता ने उन्हें 14 सीटों में सिमटा दिया और चुनाव में भी हरा दिया। जनता से बदला ले रही है बीजेपी, मोहन मरकाम का यह कहना है। छत्तीसगढ़ की जनता के हक के लिए रैली निकाल रहे हैं। केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवैधानिक पदों में जो संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। हम 3 तारीख को छत्तीसगढ़ की जनता को हक और अधिकार देने के लिए जन अधिकार रैली हम लोग बृहद रूप में निकालेंगे, जिसमें 1 लाख से अधिक लोग होंगे। जो संवैधानिक पदों में बैठे व्यक्ति, जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक पद में बैठे व्यक्ति को दबाव डालकर जो यहाँ के लोगों को जो अधिकार मिलना चाहिए वो अधिकार देना नहीं चाहती, क्योंकि यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है। 14 सीटों में सिमट दिया, 5 उपचुनाव में हरा दिया और इसलिए यहाँ की जनता का बदला लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक पद में बैठे व्यक्तियों को मतलब दुरुपयोग करना चाहती है। तो हम यहाँ की जनता की हक की लड़ाई हम 3 तारीख को लड़ेंगे और आने वाले दिनों में बृहद रूप में लड़ेंगे। में से पास होने के बाद दस्तखत के लिए राजभवन भेजा गया, लेकिन अब तक राज्यपाल ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इस संशोधन विधेयक को लेकर राज्यपाल ने सरकार से 10 सवाल किए थे। राज्यपाल के इन सवालों का सरकार ने जवाब दे दिया है। चलिए आपको बताते हैं कि क्या है वो सवाल और इसके क्या जवाब दिए गए हैं।